जयं त्वं देवी चामुण्डे जयं त्वं देवी चामुण्डे जयं त्वं देवी चामुण्डे जयं त्वं देवी चामुण्डे। प्लीज 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 सब सही हो जाए आज, बस वो मान जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोलकाता की शान, मेरे शान दादा। मुझे यकीन था कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। थैंक्स दादा रुकने के लिए। बस अब अस्मिता भी आ जाए तो। मैंने तो आपका दिल रख लिया। पर आपका दिल टूटेगा जरूर। क्या क्या बोल रहे दादा? आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आएगा। उसने हमारी नौकरी छोड़ दी। कब और क्यों? हुआ तो बहुत कुछ है, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपके लिए इस वक्त इतना जानना काफी है कि मिस कुमारी ने जॉब छोड़ दी है। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप सच सच बताइए ना, आप मजाक कर रहे हैं ना? दादा ये वाला मजाक नहीं करते ना प्लीज। आपको पता है ना उसका यहाँ होना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं सह नहीं पाऊंगा दादा, प्लीज बोलिए ना, मजाक कर रहे थे राइट? नहीं नहीं, 20 साल के बाद बेटा आया, ना उसे मिलने जा सकती, ना उसे गले लगा सकती, यहाँ तक कि इसके सिर पे हाथ फेर कर ये भी नहीं पूछ सकती कि बेटा तू कैसा है। जब से आप गई है ठाकुमा, ब्यूटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तो बहुत पहले ही जिंदगी से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 वजह से। एक तो ये कि पता नहीं कि कब ब्यूटी मुझे उस आदमी को आजाद करने देगी जो कई सालों से अपनी सांसें गिन रहा है, और दूसरी वजह पुचकी और शांतनु। पता है शांतनु वापस आ गया। वो ना बहुत बड़ा आदमी बन के आया है, लेकिन ठाकुमा पुचकी की कोई खबर नहीं। उस दिन नदी में कूदने के बाद उसके साथ क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है कि वो है। कहाँ है पता नहीं, पर वो है यहीं आसपास ही कहीं है। पर जब तक मैं उसे मिल नहीं लेती मुझे मौत भी नसीब नहीं होगी ठाकुमा, मुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। मर जाऊंगा मैं दादा। The number you have dialed switched off. स्विच्ड ऑफ? स्विच ऑफ? दादा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। दादा वो ऐसे ऐसे कैसे कर सकती है? I mean, उसने जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? दादा नहीं, उसने बताया था कि उसको प्रॉब्लम है, बट बताना चाहिए ना। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। दादा वो ऐसा नहीं कर सकते, आप मजाक कर रहे हैं है ना? काश मैं मजाक कर रहा होता रे तो है। ये सही नहीं है। मुझे ये करना पड़ा रे तो है। तुम नहीं समझोगे।
लेकिन तुम और अस्मिता कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। हमारी सोसाइटी, हमारे अपने लोग तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे। अस्मिता को मौजूमदार खानदान में कभी वो जगह नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। हृदय और अस्मिता के बीच बात बढ़े उससे पहले इस बात को दबा देना जरूरी है। अब कैसे बताऊं कि असल में हुआ क्या था। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ? जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक राज है, सीने में दफन है कहीं। खामोशियां जो पास है, मैं तुमसे कहूँगा कभी। बांट लूँगा मैं साथ में तेरे, मिलने तो आओ जरा। खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। प्लीज लीव, सॉरी, प्लीज चली जाओ यहाँ से, हमारे क्लब को छोड़ के। पर क्यों? तुम्हारे क्यों का ना कोई जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ मिस्टर है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, इतने बड़े आदमी अपने क्लब में एक सामान्य एम्प्लॉय की बिना कोई गलती या कारण के बावजूद आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? वजह पूछने का कोई हक नहीं है मेरा सर। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, समझ में आया तुम्हें? और तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके कहने से मैं यहाँ से चली जाऊंगी? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी लोग जानते हैं कि आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। बाकी लोगों का जानना या समझना जरूरी नहीं। मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रहो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एज अ कंपनसेशन मैं तुम्हारी नौकरी इससे भी अच्छी जगह लगवा दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। दूसरी नौकरी तब दिलवाएंगे ना जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सॉरी? आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अब 3 महीने का नोटिस चाहिए तुम्हें? या मैं तुम्हें 3 महीने की सैलरी देता हूँ, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन कल से तुम मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मेरा फाइनल ऑफर भी। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स।
वैसे तो मैंने अस्मिता को काफी क्लियरली यहाँ से चले जाने को कहा था, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। कहीं दिख तो नहीं रही। मुझे लगा नहीं था कि इतनी आसानी से मान जाएगी वो। आर्ग्यू करने की आदत है उसकी। अच्छा है कि बात मान ली उसने। सबके लिए शायद यही बेहतर है। एक्सक्यूज मी दादा दादा दादा, मैंने अस्मिता को यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढा, क्लब में फोन किया, बट अस्मिता कहीं नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वाकई में चली गई। काम डाउन। बट ये एक बात नहीं हुई ना, बताकर जाना चाहिए ना। रिदवान मेरी बात सुनो, रिदवान मेरी बात सुनो। जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। रियली दादा, बोलना बहुत इजी है, पर रिदवान, अपने दादा पे भरोसा है ना तुम्हें? अपने आप से भी ज्यादा। हाँ तो बस अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे। लंदन चलोगे तुम मेरे साथ, वहां देखना लड़कियों की लाइन लगा दूंगा मैं तुम्हारे लिए, एक से बढ़कर एक। और देखना वहां ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे किसे रिजेक्ट करूं और किसे सेलेक्ट करूं। दादा मैंने अस्मिता से सच्चा प्यार किया है। आपके जूनियर को एक से बढ़कर एक लड़कियां नहीं, सिर्फ अस्मिता चाहिए। अस्मिता के सिवा मुझे और कोई नहीं चाहिए दादा। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी बिताने की सोच भी नहीं सकता, कहीं से भी। अगर तुम्हारा दादा तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के खिलाफ खड़ा है तो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। स्विच ऑफ। रिदवान, आपने फोन क्यों तोड़ दिया? What happened? कुछ नहीं मामा, वो दोस्तों का फोन। Oh God, हम तो डर ही गए थे। अच्छा, आपको पता है ना आज क्या है? काली पूजा शुरू होने वाली है। I'm so excited उससे मिलने के लिए। आपने कहा था हमें किसी खास से मिलवाने वाले हैं। रिदवान, हम चाहते हैं ना कि जब हम उनसे मिले ना, everything should be perfect। अच्छा, हमें बताइए हम कैसे लग रहे हैं? देखिए ना हमारी तरफ। हम चाहते हैं आपकी मॉम भी एकदम परफेक्ट लगे। देखिए कैसे लग रहे हैं हम। देखिए ना रिदवान। मॉम रिदवान, रिदवान, बच्चे क्या हुआ है? रिदवान, हमें बताइए क्या हुआ क्या है आखिर? हाँ, क्या बात हो गई है? मॉम वो चली गई और वापस कभी नहीं आएगी। कहाँ चली गई? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ क्या है? मुझे नहीं पता है, कुछ पता नहीं मुझे। What do you mean कुछ पता नहीं है? आखिर हुआ क्या है रिदवान? हमें कुछ तो बताइए। मॉम, दादा को पता है और उन्होंने कहा कि वो चली गई। दादा? उनका क्या लेना देना है? उन्हें किसने बताया ये सब? मॉम, मुझे कुछ पता नहीं है और दादा कुछ बता भी नहीं रहे। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि रिदवान, हम जान, आई एम श्योर इसमें आप ही की कोई चाल है। आप बाज नहीं आएंगे हमें और हमारे बेटे को सताने से। आपसे हमारे बेटे की खुशी देखी नहीं जाती। रिदवान, हम जान। हेलो निवी, हैप्पी काली पूजा। हेलो, हैप्पी काली पूजा टू बोथ ऑफ यू। अब आइए ना, प्लीज कम। हाँ निवी, या आओ ना। हाँ आइए। सर, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सब कुछ रेडी है। जब मैडम आए तो बता देना। और अरे दादा, नहीं करना है कुछ यार, आप जाओ यहाँ से प्लीज। सर फूड रेडी। फेंक दो। क्या? फेंक दो ना यार इन्हें। सर आपने तो कहा था। अरे यार आपने तो
तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह मैंने तुम्हें बर्खास्त किया था, तुम यहाँ से जाने वाली थी। नहीं तो आपने मुझे 3 महीने की सैलरी ऑफर की थी मेरे वॉलंटरी इस्तीफे के बदले, और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं एक एम्प्लॉय हूँ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त फायर करता हूँ, क्या? जरूर कीजिए, पर 3 महीने के नोटिस पीरियड के बाद। वो क्या है ना शांत साहब, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन, आप अपने मन के मुताबिक मुझे ऐसे ही बेदखल नहीं कर सकते। ऑफिशियल नोटिस दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अस्मिता, थैंक गॉड, रियली थैंक गॉड कि आप आ गए। दादा ने तो डरा दिया था मुझे। दादा आप ना, इन्होंने कहा कि आप नौकरी छोड़ के जा चुकी हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि आप बिना बताए कैसे। फोन भी स्विच ऑफ था, डर गया था मैं, लेकिन थैंक्स फॉर कमिंग। आज के जश्न में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। चले वहाँ। दादा आप भी। आज इतने सारे मेहमानों और रिश्तेदारों को साथ में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आप सब लोगों को काली पूजा की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबके लिए ये दिन बहुत खास है और हमारे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल। हमारे पोते शान मजूमदार, जिन्होंने लंदन में पढ़ाई की और वहीं से हमारे मजूमदार एम्पायर को ऊंचाइयों में पहुंचाया, 20 साल के बाद अब वो लौटे हैं, तो ये पूजा उनके स्वागत के उपलक्ष्य में हमने रखी है। शान, आगे आइए। ग्रैंडफादर होना कुदरत की तरफ से दूसरा मौका होता है फादर बनने का। अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए, फलते फूलते हुए देखना बहुत सुखद होता है। शान ने हमारी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टरशिप ही बहुत अच्छी तरह से नहीं संभाली है, बल्कि हमारे मजूमदार खानदान को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला है। उसकी बागडोर भी बहुत अच्छी तरह से देखी। आज हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय अस्मिता कुमारी जी शान के स्वागत के लिए आप सबके सामने एक डांस परफॉर्मेंस पेश करेंगी। बस कुछ ही देर में वो आपके सम्मुख होंगी। द स्टेज विल बी हर्स। ये क्या बदतमीजी है?
ये दरवाजा क्यों लॉक कर रहा है? क्यों आई हो तुम यहाँ पे? जब मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे कि वापस मत आना, तो क्यों आई हो तुम? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आपकी ये क्यों का जवाब नहीं है तो